अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे। बेटा आज फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट की सीरीज का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। तो बी रेडी, स्टार्ट करते हैं। मैं आपका टीचर मोहम्मद फैसल, आप मेरे साथ मिलकर सीख रहे हैं 9th क्लास की फिजिक्स। तो आज फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 5 लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बेटा बाकायदा स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैंने आपको कहा था लेक्चर नंबर 4 जो हुआ था स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ के बारे में, तो तभी मैंने आपको बता दिया था जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 5 वो किसके अबाउट होगा। याद है मैंने आपको कहा था कि लेक्चर नंबर 5 में हम डिफरेंट यूनिट्स लेंगे लेंथ के, और लेंथ को कन्वर्जन जो है ना वो लेंथ की किस तरह से होती है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, इस चीज को सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लेंथ मीटर में दी हुई है, आपसे कोई पूछेगा भाई इस इतने मीटर जितने दिए हुए हैं जो 5 मीटर फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें सेंटीमीटर कितने बनेंगे। अच्छा भाई अगर 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में तो उसमें मीटर कितने बनते हैं, 10 सेंटीमीटर में कितने मीटर बनेंगे। ठीक है, आपसे कोई कह दे कि भाई फॉर एग्जाम्पल 200 मिलीमीटर है तो उसमें से मीटर बनाओ, या आपको कह दे कि 2000 मिलीमीटर में से मीटर कितने बनने वाले हैं। आपसे कोई कह दे कि 1 इंच के अंदर सेंटीमीटर कितने होते हैं, 10 इंच के अंदर सेंटीमीटर कितने बनेंगे, 5 यार्ड अगर हमारे पास है तो उसके अंदर मीटर कितने बनेंगे। अगर 5 यार्ड हमारे पास है तो मीटर कितने बनेंगे। हाँ अगर 5 मीटर है तो यार्ड कितने बनेंगे। तो डिफरेंट जो है ना वो हम लेंगे यूनिट्स लेंथ के, और इंशाल्लाह उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिख लें। कन्वर्ट दी फॉलोइंग, एक ही क्वेश्चन रखेंगे हम, और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वो छोटे छोटे क्वेश्चंस लेते जाएंगे, उनको हल करते रहेंगे। बेटा कुछ छोटी चीजें बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, देखें वो क्या है। सपोज करें स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ क्या था, मीटर। ठीक है, तो अगर भाई हो गए हमारे पास फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 100 सेंटीमीटर हो गए ना, 100 सेंटीमीटर हो गए तो कितने मीटर बन जाएंगे, 1 मीटर। सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर जो है वो बड़ा यूनिट है। भाई कितने सेंटीमीटर मिलेंगे तो 1 मीटर बनेगा, 100 सेंटीमीटर मिलेंगे तो 1 मीटर बनेगा। यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, आप इस तरह से भी ध्यान में रख सकते हैं। 100 सेंटीमीटर जुड़ेंगे साथ तो 1 मीटर बनेगा। या आप यूं कर लें कि भाई 1 मीटर होगा तो उसके अंदर 100 सेंटीमीटर मजीद आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। उसके अलावा 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर। देयर आर 10 मिलीमीटर्स इन 1 सेकेंड। अगेन वही कहानी होगी कि भाई 1 सेकेंड सॉरी 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर आ जाता है। तो कौन छोटा यूनिट हुआ इसमें से, सेंटीमीटर बड़ा यूनिट है, मिलीमीटर छोटा है, क्योंकि एक में 10 मिलीमीटर आ रहे हैं, 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर आ रहे हैं, 10 मिलीमीटर आ रहे हैं। इट मीन्स कौन बड़ा हुआ, सेंटीमीटर बड़ा हुआ या मिलीमीटर बड़ा हुआ, सेंटीमीटर बड़ा है भाई मिलीमीटर से। 10 मिलीमीटर मिले तो 1 सेंटीमीटर बनता है। ठीक है, या इसको आप यूं भी कर सकते हैं कि भाई 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर मिले तो 1 सेंटीमीटर, इस तरह से करके आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ अगर मैं यूं लिखवाऊंगा आपको कि अगर तो 10 मिलीमीटर हुए ना तो 1 सेंटीमीटर बन गया। भाई अगर मिलीमीटर यूं ही चलते गए और 1000 मिलीमीटर हो गए तो अगेन 1 मीटर बनेगा। यानी 1 मीटर के अंदर जहां 100 सेंटीमीटर थे, वहीं जब आप मिलीमीटर को देखते हैं तो 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर आ जाते हैं। 1 मीटर के अंदर कितने मिलीमीटर आ जाते हैं, 1000 मिलीमीटर आ जाते हैं 1 मीटर के अंदर। 1 मीटर के अंदर समा जाते हैं सारे 1000 मिलीमीटर। तो इतना मिलीमीटर छोटा है मीटर के मुकाबले में कि 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर आ जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप आ जाएं इंच और सेंटीमीटर पर। 1 इंच के अंदर 2.53 सेंटीमीटर आ जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली 2.53
2.53 सेंटीमीटर आ जाते हैं। अब 1 इंच के अंदर 2.5 सेंटीमीटर, 2.53 अप्रोक्सीमेटली इतने सेंटीमीटर आ जाते हैं, ठीक है। तो 1 इंच के अंदर यानी तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर आ जाते हैं, तकरीबन 2.53 सेंटीमीटर आ जाते हैं 1 इंच के अंदर। तो आप इसको यूं भी ध्यान में रखने कि भाई अगर 2.53 सेंटीमीटर होंगे तो 1 इंच बनेगा, 2.53 सेंटीमीटर होंगे तो 1 इंच बनेगा। बात समझ आई? 2.53 सेंटीमीटर होंगे तो 1 इंच बनेगा, या 1 इंच है तो उसके अंदर 2.53 सेंटीमीटर है। इन रिलेशंस को आपने जहन में रखना, ठीक। अच्छा, इसके बाद हम ले लें फुट को, तो मैं शॉर्टली फुट को लिख रहा हूं FT, ठीक है। 1 फुट के अंदर कितने इंच आ जाते हैं? 12 इंच आ जाते हैं, 12 इंच आ जाते हैं। अगेन वही कहानी कि भाई 12 इंच बने, 12 इंच मिले, 1 इंच 2 इंच 3 इंच ऐसे चलती गई कहानी, और जो लेंथ थी वो बड़ी होती गई मेजरमेंट में। आपने देखा कि इस ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, तो आप उसको मेजर करें, भाई 1 इंच हो गया, 2 3 4 करते 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 आपने आगे जाना है। जब 12 इंच हो जाए टोटल, कितने? 12 इंच हो जाए टोटल, तो इसका मतलब 12 इंच हो गए तो आप कहेंगे भाईजान ये जो लेंथ है वो 1 फुट हो गई। बात समझ गए? 1 फुट के अंदर 12 इंच जो है वो फिक्स हो जाते हैं, 1 फुट के अंदर 12 इंच फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। आपने ये चीज जहन में रखनी है। अच्छा, फिर इसके बाद 1 यार्ड, मैं यार्ड के लिए YD इस्तेमाल कर रहा हूं, या चले बेटा इसको कंप्लीट लिखता हूं, कंप्लीट लिख देते हैं फर्स्ट टाइम, फिर आगे इसकी हम सिंबल जो है ना वो इस्तेमाल करते जाएंगे, ठीक है। 1 फुट के अंदर 12 इंच, 1 यार्ड के अंदर मीटर कितने हैं? 1 यार्ड के अंदर 3 मीटर, 1 यार्ड के अंदर 3 मीटर, 3 मीटर भी नहीं बल्कि मीटर में नहीं भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको ऐसे करके सेट करेंगे हम। 1 यार्ड में 3 फुट। अब तो मैं FT लिख सकता हूं, मैं सामने लिख दिया तो आप समझ गए कि FT मीन्स मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो 1 यार्ड के अंदर 3 फुट आ गए, 1 फुट में 12 इंच, आगे 1 यार्ड में 3 फुट, सही है। अच्छा, फिर इसके बाद आप एक रिलेशन ले लें मीटर का। भाई 1 मीटर में कितने फुट बनेंगे? 1 मीटर में तकरीबन 3.281 इतने फुट आ जाते हैं। 1 मीटर के अंदर 3.281 फुट आ जाते हैं, 1 मीटर के अंदर अप्रोक्सीमेटली 3.281 जो है वो फुट आ जाते हैं। तो यहां से आप देख लें कि यार्ड के अंदर 3 फुट आते हैं, और 1 मीटर के अंदर 3.281 फुट आ जाते हैं। अगर इसको राउंड ऑफ करें तो अप्रोक्सीमेटली 3.3 भी बोल सकते हैं आप कि 1 मीटर के अंदर 3.3 फुट आ जाता है, ठीक है। ये कुछ है मेजरमेंट्स, इनको इस्तेमाल करके आगे जो अगर 2-4 और क्वांटिटीज जो हम लें तो फिर उन यूनिट्स को भी ऊपर मेंशन कर देंगे। आप इनको फिलहाल अपने पास नोट डाउन कर लें, ठीक है। जब राइट डाउन कर लें तो फिर अब आ जाएं आप क्वेश्चन की तरफ। तो आज के क्वेश्चन में हम फर्स्ट चीज जो लेते हैं वो सपोज कर लेते हैं, हम यहाँ पर कन्वर्ट द फॉलोइंग के अंदर पहला क्वेश्चन ले रहे हैं कि 500 सेंटीमीटर इनटू मीटर। तो क्वेश्चन हो गया कि भाईजान कन्वर्ट कर दें किसको? 500 सेंटीमीटर को मीटर के अंदर, 500 मीटर्स को कन्वर्ट करना है हमें मीटर के अंदर। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखें, सबसे पहले तो कोई बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्टली इसके सॉल्यूशन पर जाते हैं। भी 500 सेंटीमीटर है, कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 मीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 मीटर। आप किस में जा रहे हैं? CM से किस में जा रहे हैं? मीटर में जा रहे हैं ना। CM से किस में जा रहे हैं? मीटर में जा रहे हैं। तो 500 सेंटीमीटर में मीटर कितने हैं आपने ये मालूम करना, ठीक है। तो फिर इसको कैसे करेंगे? सॉल्यूशन में हमें पता है कि भाई 500 सेंटीमीटर में मीटर हमने मालूम करने, ठीक है। तो सबसे पहले देखना होगा आपको 1 सेंटीमीटर में मीटर कितने बनते हैं। क्या देखना होगा आपको कि 1 सेंटीमीटर में मीटर कितने बनते हैं, पहले आपको ये देखना होगा। तो क्वेश्चन ये है ना कि 500 सेंटीमीटर में से क्या बनाओ?
मीटर बनाओ। तो 500 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर से किस में जा रहे हो, मीटर में जा रहे हैं। ये थोड़ी सी टेक्निक ध्यान में रखते हैं, अगर आपको ये टेक्निक समझ आ जाए तो आपके लिए सॉल्यूशन करना बहुत ही आसान हो जाता है, कोई टिपिकल नहीं रहता। 500 सेंटीमीटर है, तो 500 सेंटीमीटर में से हमने मीटर देखना है कितने बनते, 500 सेंटीमीटर में से मीटर देखना है कितने बनते, यानी हम कहां से किस तरफ जा रहे हैं, पॉइंट ध्यान में रखें। आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अगर ये थोड़ी सी टेक्निक होगी तो ये सॉल्यूशन के दौरान जब थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो जाता है ना स्टूडेंट्स के जहन में, तो बेटा उस चीज को आप इंशाल्लाह इससे ओवरकम कर लेंगे। आपने सिर्फ ये देखना है सॉल्यूशन में कि भाई हम किस यूनिट से किस तरफ जा रहे हैं, तो जिस यूनिट से आप जिस तरफ जा रहे हो आपने उस यूनिट का सामने वाले के साथ रिलेशन 1 में देखना है। आप किस में से किधर जा रहे हैं बेटा, सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं, तो आपको इस जो यहां पर यूनिट है इसका 1 यूनिट लेना है, यानी आपको 500 सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए आपको थोड़ी देर के लिए सोचना होगा कि भाई 1 सेंटीमीटर में ये कितने बनेंगे, यानी आपके लिए क्वेश्चन ये बना कि यार 1 सेंटीमीटर में मीटर जो है, मीटर ये कितने होने चाहिए। सबसे पहले आपने इसके बारे में सोचना है, यू हैव टू थिंक अबाउट दिस। अगर आप ये चीज समझ गए, बात क्लियर हो गई, तो आपको डाउट नहीं रहेगा कि क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में जाना है, डिवीजन में जाना है, वगैरह वगैरह। हालांकि सिंपल चीज होती है लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को ये डाउट हो जाते हैं, तो आपको इसके बाद डाउट नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो आगे मैं दोबारा हर क्वेश्चन में चीज नहीं क्लियर करूंगा, हम डायरेक्टली मूव करेंगे। तो आप ये बात समझ लें कि जब भी कोई रिलेशन आपके पास आएगा तो जो रिलेशन देकर आपको जिसमें जाना है, आप इस रिलेशन की वैल्यू को जो आपको दी होगी 2, 4, 6, 10, 100, 50, 1000, 500 जो भी, उस वैल्यू को आपने 1 में देखना है कि भाई इसका 1 अगर हो, ये अगर 1 हो, जो 500 दिया ये 1 सेंटीमीटर हो, तो मीटर कितना बनेगा। ठीक है, ओके, आई थिंक समझ गए होंगे। अब देखिए कॉमन सी चीज, ये तो बेटा वैल्यूज आपने नोट कर ली होंगी, कर लीजिएगा तो मैं किसी भी टाइम इसको रेज कर सकता हूँ। कॉमन सी चीज देखें, 100 सेंटीमीटर के अंदर 1 मीटर था, 100 के अंदर 1 मीटर था, तो भाई 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर बनेंगे, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर बनेंगे, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने बनेंगे, आप इस 100 को उठाकर इस साइड पर शिफ्ट कर दें। जब 100 को इधर से लेकर आप उसी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो आपको पता ही कॉमन सी चीज है मैथमेटिक्स के अंदर, क्या करना पड़ेगा, 100 को ले जाकर वहां पर डिवाइड करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर रह जाएगा खाली 1, यानी सीएम, एक सीएम के अंदर 1 तो पहले यहां पर है मीटर का, 1/100 मीटर होते हैं। ये रिलेशन निकलकर आपके पास आ गया। इतने सारे रिलेशन डिफरेंट कंडीशन जो है ना वो कैटेगरी में आपने डिफरेंट शक्लों में याद नहीं करने भाई, सिर्फ ये रिलेशंस आपने ध्यान में रखने बस। फिर इससे मैनिपुलेट करके आप इधर से उधर, उधर से इधर आराम से आ जा सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर था, तो भाई ये चीज ही आ गई कि सॉल्यूशन से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर बनेंगे। बेटा एक कॉमन सा क्वेश्चन है, 500 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, देरी नहीं होगी, फटाफट हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि यार इसका तो आंसर सीधा पता है हमें, तो क्यों सर बात करते जा रहे हैं। बात यह है कि अगर वैल्यू थोड़ी सी टिपिकल आ गई तो हवाइयां उड़ जानी है। सही है, समझ गए बात को। ठीक है, तो अब 1 सेंटीमीटर में कितने, 1/100 मीटर हो गए। ठीक है, तो फिर अब इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखना ये होता है हमें कि 1 में क्या रिलेशन है, हम लिखेंगे वी नो दैट, व्हाट वी नो that 1 cm is equal to 1/100 of the meter, 1/100 of the meter। then ठीक है ना, तो फिर अब क्या होगा, then कितने, 500, इधर ही लिखोगे आपके 500 cm बराबर होंगे, जो वैल्यू 1 की है ना उसको आप 500 से मल्टीप्लाई करवाओगे। भाई मैं कहूं कि मेरे पास, तो मैंने एक पेन खरीदा जो मुझे 50 रुपए का मिला। ठीक है, तो 10 पेन जो है उनकी कीमत क्या होगी अगर मैं लेने जाऊं, एक पेन की कीमत 50 रुपए, तो अगर मैं 10 पेन खरीदूं तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, दुकानदार को क्या पे करना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है भाई, एक की कीमत कितनी थी, 50 रुपीज, तो मैंने कितने लेने हैं, 10 लेने हैं, 10 नंबर ऑफ पेन्स मुझे चाहिए, तो आप 50 को 10 से मल्टीप्लाई करवा दें तो आंसर क्या आएगा, 500। यानी कि जब मैं 10 पेन लेने जाऊंगा, वो पेन जिनकी एक की कीमत 50 रुपए है, जब मैं 10 लेने जाऊंगा, 10 खरीदने जाऊंगा, तो मुझे दुकानदार को 500 देना होगा।
बात समझ गए? ठीक है, तो अब उसी तरह से बिल्कुल कि 1 सेंटीमीटर के अंदर इतने मीटर बने, 1/100 मीटर बने, तो भाई 500 सेंटीमीटर के अंदर कितने बनेंगे? एक में इतने बने, 500 में कितने बनेंगे? आपको बताया कि एक वाली जो वैल्यू होती है उसको उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है जो आपको दी हुई हो। तो आपको 1 सेंटीमीटर में इतने मीटर मिले, तो 500 सेंटीमीटर में कितने मीटर मिलेंगे? आप 500 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, या यूं कर दो कि भाई आप एक की जो वैल्यू है उसको 500 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही तो बात है। इसको मल्टीप्लाई करके आप जो लिखोगे वो जवाब आपका क्या होगा बेटा? मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको मूव आउट करवा दें, सिंपल 2 0 से हम खत्म करते हैं ऐसे, तो हमारे पास क्या रह गया? 5 मीटर। क्या रह गया बेटा? 5 मीटर। तो हम लिख सकते हैं here 500 cm is going to be equal to 5 मीटर। जो 500 सेंटीमीटर थे वो किसके बराबर आए? वो 5 मीटर के बराबर है। सिर्फ बात समझाने की थी कि अगर वैल्यू चेंज हो जाए, वैल्यू पॉइंट्स वगैरह में आ जाए, वैल्यू की लंबी चौड़ी आ जाए, जो आपको समझने में दिक्कत हो, परेशानी हो, तो फिर उसके लिए आपको प्रोसीजर ये इस्तेमाल करना है। हालांकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू वगैरह के अंदर आया होता तो आपको पता था, जाहिर सी बात है, कभी 500 सेंटीमीटर में कितने मीटर बनेंगे भाईजान? 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर बनता है, तो 500 सेंटीमीटर में 5 मीटर ही तो बनने, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। लेकिन अगेन यही कि ये वैल्यू आसान है, तो आसान का जवाब अगर डायरेक्ट देना सीखोगे तो मुश्किल का जवाब आपके लिए मसला क्रिएट करेगा। ये पॉइंट ध्यान में रखें हमेशा। आसान चीज को भी यूं समझें कि यार अगर किसी प्रोसीजर के थ्रू अगर मैं मैथमेटिकल मेथड लगाता इसको और उस प्रोसीजर के थ्रू में इसका जवाब निकालता, तो भाई मैं कैसे निकालता? अगर मुझे इसका जवाब निकालना होता और बाकायदा एक मैथमेटिकल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए निकालना होता, मैथमेटिकल मेथड को फॉलो करते हुए निकालना होता, तो ये जिसका जवाब मैं ऑरली बता रहा हूं कि हाँ यार ये चीज इतने की थी, इतने की इतने की होगी, तो इसको मैं अगर उस प्रोसीजर के जरिए करता तो मैं कैसे करता? अगर हम ये छोटी छोटी चीजें सीख लेते बेटा, तो आज हमें बड़ी कैलकुलेशंस के अंदर बिल्कुल परेशानी ना होती, ठीक है। बहरहाल नॉट अ प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं, अब सीख लें। तो आई थिंक आपने ये नोट कर लिया होगा। ओके, गुड, हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कोई और वैल्यू उठाते हैं, कोई और वैल्यू उठाते हैं। बड़ा डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेके प्रैक्टिस अब आपने करनी है, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जबरदस्त हो जाएगा। आपने वो सुना तो होगा कि मैच बाय कैचेस एंड मैथ बाय प्रैक्टिस। जो मैथमेटिकल प्रोसीजर जो भी हम ले रहे हैं यहाँ पर, जो कैलकुलेशंस हैं, जो मेजरमेंट करनी है, इन कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े जबरदस्त तरीके से क्लियर होंगे। बाकी आप बैठ कर सर पकड़ के इनको याद करोगे, रट्टा मारोगे, तो कोई फायदा होने नहीं वाला, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ले लेते हैं वैल्यू। सपोज करें आपके पास आ गया कि 5 किलोमीटर में, अच्छा 5 किलोमीटर को तब्दील कर दो किसमें? मिलीमीटर के अंदर, ठीक है। कन्वर्ट द फॉलोइंग 5 किलोमीटर्स इनटू मिलीमीटर, 5 किलोमीटर्स इनटू मिलीमीटर। तो भाई 5 किलोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो पॉज कर लें वीडियो को और इसको सॉल्व करके कोशिश करें करने की। देखिए क्या जवाब आता है, शाबाश, जल्दी से। आई थिंक कर तो लिया होगा फटाफट, सही है ना? कर लिया होगा, ऑरली तो सॉल्व कर ही लिया होगा ना, कि क्या है आसान है, वो मुश्किल थोड़ी है, सिंपल। वी नो दैट। आपको पता है कि जो वैल्यू दी थी, प्रोसीजर मुझे पता है आपने निकाल लिया जवाब, ठीक है, सही है भैया, आप होशियार हैं। लेकिन आप बेटा प्रोसीजर को फॉलो करें, प्रोसीजर ध्यान में रखें, प्रोसीजर ध्यान में रखेंगे। आसान वैल्यूज है ना, आसान वैल्यूज है, आगे भी दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। देखें 5 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है हमने मिलीमीटर्स के अंदर, जब 5 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, तो ये जो 5 किलोमीटर हैं इनको मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चीज ध्यान में रखनी है? आपको ये देखना है कि 5 नहीं भैया, 1 किलोमीटर में मिलीमीटर कितने बनेंगे। मैंने आपको कहा था ना, आपने 1 वाली वैल्यू लेनी है, जो आपको अमाउंट दी है ना, कभी 10, 50, 500 जो भी, उसकी 1 वाली वैल्यू लेनी है, लेकर देखना है कि ये जो सामने रिलेशन है इसमें कितनी बनती है ये 1 वाली वैल्यू। तो आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है कि भाई 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर हैं? तो बेटा 1 किलोमीटर में 1000 मिलीमीटर है। नहीं, बल्कि 1 किलोमीटर में नहीं, आप इसको यूं करें ना कि 1 किलोमीटर में 1000 का रिलेशन लेंगे, मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं,
किलोमीटर से कैसे जाएंगे? कैसे ये रिलेशन? नहीं भाई, 1 किलोमीटर में 1000 मिलीमीटर नहीं है, मीटर में 1000 मिलीमीटर। तो किलोमीटर से मिलीमीटर में कैसे जाए? एक ट्विस्ट आ गया इस क्वेश्चन के अंदर। अब इसको कैसे करना है? कॉमन सी चीज है। मैंने आपको कहा कि एक की वैल्यू मिलीमीटर में जहन में रखें। इसको यूं कर लें कि भाई देखें, किलोमीटर से अगर आपको मिलीमीटर का डायरेक्टली जहन में नहीं है, किलोमीटर से मिलीमीटर कितने बनेंगे डायरेक्टली जहन में नहीं है, तो क्या करेंगे? किलोमीटर से दरमियान में किसी एक यूनिट को पकड़ो, पकड़ के बीच की बिल्ली बना दो। वो खेलते थे ना, तो याद है ना, बीच की बिल्ली जो इधर से भी उधर से भी दोनों साइड से बराबर, बकायदा बैटिंग वगैरह भी ले लेती थी और फील्डिंग करते वक्त सर में दर्द होने लग जाता था उसके। सही है, याद है? उसी तरह से आपने क्या करना है, किलोमीटर और मिलीमीटर के दरमियान में एक बीच की बिल्ली बनानी है। वो ऐसा यूनिट हो जो इसके साथ भी ताल्लुकात अच्छे हो जिसके, और उधर भी ताल्लुकात अच्छे हो। समझ रहे हैं ना बात को? जबरदस्त। सर समझदार तो बहुत हैं। 1 किलोमीटर को मिलीमीटर में ले जाना है, तो मतलब किलोमीटर में ले जाए आप, सबसे पहले तो मीटर बना लेना। आप कहते हैं भाई 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर है, ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है। जब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, तो भाई आगे फिर 1000 मीटर से मिलीमीटर बना दो, तो कहानी पहुंची किलोमीटर से मिलीमीटर तक। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, उसके बाद हर मीटर के अंदर 1000 मीटर में कितने मिलीमीटर बन जाएंगे? क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, तो फिर 1000 मिलीमीटर में कितने? 1000 इंटू 1000, 1000 मीटर में 1000 इंटू 1000 मिलीमीटर बन जाएंगे। तो हमारे पास रिलेशन कुछ यूं बना कि एक जो किलोमीटर है उसके अंदर बाकायदा इतने मिलीमीटर आ जाते हैं। आई बात समझ के अंदर? कि एक जो किलोमीटर है उसका डायरेक्ट अगर रिलेशन आपको जहन में नहीं था मिलीमीटर का, तो सिंपल टेक्निक, किलोमीटर से गए मीटर में, मीटर से गए मिलीमीटर तक, तो बात वही होगी कि जैसे सीधा हम किलोमीटर से मिलीमीटर में आ गए, तो हमने लिख दिया कि भाई 1 किलोमीटर के अंदर इन दोनों को प्रोडक्ट कर लिया। प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास ये रिलेशन आ गया। हमने कहा कि 1 किलोमीटर में इतने मिलीमीटर, अगर 1 किलोमीटर में इतने मिलीमीटर हुए, तो फिर 5 में कितने मिलीमीटर होंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे देन 5 किलोमीटर आर इक्वल टू, ये जो वैल्यू है, जो एक की वैल्यू है, जो एक की वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई कर देना बेटा आपने किसके साथ? जितनी वैल्यू यहां पर दी है, 5 है तो 5, 10 है तो 10, कर दिया। करके आप आंसर इसमें से कैलकुलेट कर लें, तो क्या बन गया? 5 किलोमीटर, या सो सिंपल, पहले मैं इसको लिख दूं, क्या वैल्यू आ गई बेटा इसकी? ये आ गई 5000, इतने ये बन गए मिलीमीटर। तो यानी हमारे पास आंसर आ गया here 5 kilometers are equal to 500000 मिलीमीटर्स। ठीक है, ये तो नोट कर लें इसको जल्दी से, शाबाश। पॉज करके आराम से टाइम लें और नोट कर लें। देखिए मैंने आपको कहा था कि स्टार्टिंग में वो 5 जो क्या बोलते हैं उसको, 500 सेंटीमीटर था आई थिंक, पिछले क्वेश्चन में 500 सेंटीमीटर था लास्ट क्वेश्चन में, उसको हमने मीटर में चेंज किया था। ठीक, तो इस तरह की वैल्यूज जो है आपके पास आएंगी। अब यहाँ जो एक वैल्यू आई उसके अंदर एक नया जो है ना वो ट्विस्ट आ गया। वो क्या हो गया कि जो डायरेक्ट वैल्यू आई किलोमीटर से मिलीमीटर की, उसके अंदर हमें अगर डायरेक्ट रिलेशन जबरदस्त तरीके जहन में था किलोमीटर से मिलीमीटर का, जो कि होना भी चाहिए, आसान है बिल्कुल, कोई मसला नहीं, 10⁻6 मिलीमीटर आएंगे 1 किलोमीटर के अंदर। पर अगर आपके जहन में नहीं है, तो हमने एक शॉर्टकट सीखा। हमने ये सीखा कि भाई हम डायरेक्ट इस रिलेशन से, डायरेक्ट इस यूनिट से डायरेक्टली उस यूनिट तक जंप करना अगर हमारे लिए मुश्किल बन रहा है, जो क्वेश्चन में आ गया है, जैसे किलोमीटर से मिलीमीटर तक जंप करना अगर मुश्किल बन रहा था, तो हमने क्या किया, इन दोनों के दरमियान एक और यूनिट रख दिया, बीच की बिल्ली बनाया उसको, भाई एक और यूनिट रख दिया। उस यूनिट के साथ हमने क्या किया, किलोमीटर से गए उस यूनिट पे और उस यूनिट से गए मिलीमीटर तक। सही है, जबरदस्त हो गया। ठीक है, तो आई होप लिख लिया होगा आपने। चलें आगे, पास कर लें इसको और आराम से नोट कर लें। चलें भी। अच्छा ये बेटा नंबर 2 वाली प्रॉब्लम थी, ठीक है, सेकंड सॉल्यूशन था। फर्स्ट तो हमने 500 वाला कर लिया था। तो बहरहाल अब मूव करते हैं और हम चलते हैं थर्ड वाले सॉल्यूशन की तरफ, देखते हैं उसके अंदर क्या बनने वाला है। अच्छा बेटा ठीक है, ये हो गया। अब कोई भी एक वैल्यू उठाते हैं, हम लिखते हैं कि भाई
अच्छा ये नंबर 3 12 फुट है, ये FT बेटा मैं फुट के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ और YD यार्ड के लिए होगा ना। 12 फुट है, इसको तब्दील करें किसके अंदर, यार्ड में। कन्वर्ट 12 फुट इंटू 12 फीट है, इनको यार्ड बनाने कितने बनते हैं? 12 फुट आ गए तो उसके अंदर यार्ड कितने बनेंगे? सिंपल है, ये मेरे ख्याल से देर ही नहीं होगी, आप इसको सॉल्व करें। शाबाश, आई होप कर लेंगे, पॉज कर लें वीडियो को, आराम से सॉल्व करके देखें, फिर आंसर को मैच कीजिएगा सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है भाई। तो हमने जो जहन में रखा था वो क्या था तरीकाकार, भले आपको बेटा ऑरली आ रहा है लेकिन मैंने कहा था प्रोसीजर को फॉलो करें। उससे ये होगा कि अगर कोई टिपिकल क्वेश्चन आ जाए, कोई ऐसा नंबर आ जाए, कोई वैल्यू कभी आपके पास आ जाए एग्जाम्स वगैरह के अंदर, तो फिर वहां पर आपके लिए कोई मसला नहीं हो। तो 12 फुट है, उसमें से यार्ड बनाने तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 1 फुट के अंदर यार्ड कितने होते हैं। तो रिलेशन हमने लिखा हुआ है, एक जो फुट है उसके अंदर 1/3 आ जाएंगे ना, ऐसे 1/3 यार्ड। वही टेक्निक सारी की सारी कैसे की, ये देखें ना, लास्ट में जो क्वेश्चन था फर्स्ट वाला वो 500 सेंटीमीटर वाला, उसमें हमने किया था ना, एक यार्ड के अंदर कितने फुट होते हैं? 3 फुट मिले तो एक यार्ड बनता है ना, 3 फुट मिल जाए तो एक यार्ड बनता है। तो एक यार्ड में 3 फुट, ठीक है। लेकिन यहां कहानी ये होगी कि हमने फुट से यार्ड में जाना है, फुट से यार्ड में जाना है, यार्ड से फुट में नहीं आना, हम फुट से यार्ड में जाएंगे। तो इस रिलेशन को आप थोड़ा यूं करके लिखिए, आप ऐसे कर लें कि भाई 3 फुट हैं तो कितने बनते हैं, एक यार्ड बनता है। 3 फुट हो तो यार्ड बनता है, ये बन गया ना फुट से यार्ड वाला रिलेशन। एक यार्ड में 3 फुट, ये तो यार्ड से फुट वाला रिलेशन है ना। 12 फुट से आपने जाना है यार्ड की तरफ। अब आपको फुट से यार्ड वाला रिलेशन पता होना चाहिए, तो इसको आप इस तरह से लिखो ताकि समझ आए थोड़ा सा। हालांकि ये बात वही है ना, सेम है, मैंने इधर उधर लिख दिया, लेकिन ऐसा सही लॉजिक बन रहा है, समझ आ रही है, फील आ रही है। 3 फुट है और आपने उसमें से किधर जाना है, यार्ड की तरफ। तो भाई 3 फुट में एक यार्ड बनता है। अब आप इसमें से निकालो, अब आप इसमें से निकालो कि 1 फुट के अंदर यार्ड कितना बनेगा। 12 फुट की कहानी है तो 1 फुट का पता होना चाहिए हमें, तब हम आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बेटा 1 फुट के अंदर यार्ड कितने बनेंगे, इस 3 को जाके वहां डिवाइड कर दें, 1 फुट के अंदर इतने यार्ड हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है आपके लिए, 1 फुट के अंदर कितने यार्ड हो जाएंगे, 1/3 यार्ड हो जाएंगे। आई होप बात समझ आ गई होगी। ये मैं 500 सेंटीमीटर वाला जो क्वेश्चन लिया था, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन हमने लिया था, जो सॉल्यूशन लिया था, उसके अंदर इस बात को क्लियर किया था, पूरी कोशिश की थी। अगर किसी को डाउट हो तो अब भी खत्म कर ले बेटा इसको। सबसे पहले देखें किस यूनिट को किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। जब ये चीज क्लियर हो गई कि भाई हाँ ठीक है, हमने फुट से यार्ड की तरफ जाना है, तो फिर वो रिलेशन उठाएं आप जो यार्ड और फुट का है। अब आपको पता है कि 3 फुट बने तो एक यार्ड बनता है। आपका रिलेशन फॉर एग्जांपल ऐसे आपने याद रखा हुआ था, आपने ऐसे जहन में रखा हुआ था कि भाई एक यार्ड के अंदर 3 फुट, तो सही आप इसको यूं रिलेट कर लेना, एक यार्ड में 3 फुट, यानी 3 फुट मिले तो एक यार्ड बना, 3 फुट मिले तो एक यार्ड बना, सिंपल, ठीक है। 3 फुट एक यार्ड। तो फिर इसमें से आप 3 की वैल्यू नहीं ले रहे, आपको 1 की वैल्यू चाहिए, 1 फुट की वैल्यू चाहिए कि यार्ड में कितनी बनेगी। तो 1 फुट के लिए सिंपल, आप बेटा यहाँ पे जो कॉफिशिएंट है 3, 4, 5, 6 जो भी कॉफिशिएंट है उसको उधर भेजो, डिवाइड करवा दो। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना फुट के साथ, ये 3 जो है वो फुट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पर टेक्निकली यूं सोचेंगे ना, तो 3 उधर चला जाए, यहाँ 1 रह जाएगा। तो हम कहेंगे 1 फुट जो है ना वो किसके बराबर आ रहा है, 1/3 यार्ड के बराबर। सही है, चले ठीक है, गुड हो गया। 1 फुट के अंदर कितने, 1/3 यार्ड। तो फिर देन अगर 12 फुट हो तो बेटा कितने बनेंगे, एक की जो वैल्यू है इसको 12 से मल्टीप्लाई करवा दो आप, 3 × 3, 3 4 12। तो क्या आएगा, हम लिखेंगे कि भाई जो 12 फुट होते हैं उसके अंदर 4 यार्ड बनेंगे, 12 फुट के अंदर 4 यार्ड बन जाएंगे आंसर। कुछ जो बहुत ज्यादा होशियार हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उन्होंने तो देर ही नहीं की होगी जब मैंने क्वेश्चन लिखा कि सर इतना हो गया। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ बेटा, अच्छी चीज है कि अगर आपको ऑरली हल करना आ रहा है, कोई इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, कोई फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे भाई, ये कोई वो न्यूमेरिकल नहीं है जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं, ये तो सिंपल कन्वर्जन है भाई, इतने यूनिट में इतने कितने, इतने में इतने कितने, बस सिंपल सी कहानी, 1-2 स्टेप में इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। तो जिसने ऑरली कर लिया था जबरदस्त था, बेहतरीन था, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा कि बेटा ऑरली, जब भी आप किसी सिंपल चीज को ऑरली करते हैं तो 2 पल के लिए रुक कर ये सोच लें कि अगर इसको बाकायदा
मेथड वाइज करना होता तो मैं कैसे सोल्व करता। ये जो आंसर मुझे ऐसे पता है कि भाई हाँ ठीक है ये चीज इतनी है तो ये इतनी वैल्यू इतने में इतनी है, ये पता चल गया, ठीक है जबरदस्त है। लेकिन अगर मैं इसको मेथड वाइज करता तो मुझे कैसे करना था। आपको मेथड फॉलो करना अगर आए तो जबरदस्त हो जाएगा, क्योंकि आपके पास अगर टिपिकल वैल्यू आ जाएगी तो वो जो ऑरल वाला सेंस है ना हमारा, वो थोड़ी देर के लिए माउफ हो जाता है। वो क्या हो जाता है, माउफ हो जाता है। फिर उस टाइम पर काम क्या आती है आपको, वो टेक्निक, वो मेथड जो आपने सीखा होता है, थोड़ा सा आप उसको लगाते हैं तो आराम से आपको रास्ता मिलता है कि भाई हाँ हमने इस तरफ जाना है। ठीक है, तो ये हो गया कॉमन। एक फुट के अंदर 1/3 यार्ड बनते हैं, तो 12 के अंदर कितने बन जाएंगे, 4 यार्ड। रिलेशन यार्ड से फुट की तरफ था, हमने उसको इस सिचुएशन कहानी में लिखा कि भाई फुट में यार्ड कितने, 3 फुट में 1 यार्ड, फिर उसमें से एक में गए और फिर उसके बाद सॉल्व कर लिया। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और कोई अच्छी सी जबरदस्त सी वैल्यू उठाते हैं, फिर उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आई होप कि मजा आ रहा होगा, समझ भी आ रही होगी बात। बहुत ही सिंपल सा लेक्चर है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, सिर्फ 1 या 2 स्टेप के क्वेश्चन हैं, बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स वगैरह में इस तरह की वैल्यूज होती हैं, आगे आप जाएंगे तो जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फिजिक्स का, वहां इस तरह की कोई ना कोई वैल्यू दरवाजा दिमाग का जरूर खटखटाएगी। ठीक है, तो जहन में रखना है इन सारी चीजों को। जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो आपको लेंथ की वैल्यू फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर में दे दी तो भाई आपको मीटर में जाना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर वैल्यू कोई मीटर में है आपको वहां से फुट में जाना पड़ रहा है, वगैरह वगैरह, ये दिक्कतें होंगी। मिलीमीटर में दी हुई आपको वहां से मीटर में आना पड़ेगा, तो वो कैसे आना है वो चीजें आज सीखें। ये काम आपने फर्स्ट ईयर इंटर के अंदर जाके करना शुरू किया तो फिर अल्लाह ही हाफिज बेटा हमारा। ठीक है, तो टाइम टाइम के साथ मैनेज करते जाए। ये चीजें 9th लेवल में सीखने वाली हैं तो उसको 9th में सीखें, जो मैट्रिक में है वहां मैट्रिक में सीखेंगे इंशाल्लाह, फिर फर्स्ट ईयर में, फिर इंटर में, तो जबरदस्त हो जाएगा सारा सिस्टम। ठीक है, तो अच्छा, कन्वर्ट दी फॉलोइंग, कोई भी एक पॉइंट उठा लेते हैं। सपोज कर ले हम ये ले लेते हैं कि भाई, अच्छा नंबर 4, हम कहते हैं कि 2 मीटर में कितने जो है वो फुट बन जाएंगे। 2 मीटर में फुट कितने बन जाएंगे, कन्वर्ट कर लें 2 मीटर को फुट के अंदर। बहुत आसान है ये, तो आप कर लेंगे बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। 2 मीटर से फुट में जाना है, अगेन टेक्निक वही, भले आपको आ भी रहा हो कि सर ये इसका जवाब है, नहीं ऐसे नहीं, ऐसा एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं। क्या करना है, आप देखेंगे मेथड क्या फॉलो करना है। भाई 2 मीटर से फुट की बात हो रही है तो आपको सबसे पहले 1 मीटर से फुट में जाना है। 1 मीटर से किस तरफ जाना है आपको बेटा, फुट में जाना है। आपको बताना चाहिए कि भाई 1 मीटर में 3.281 जो है वो 3.281 जो है वो फुट होता है। इस तरह से रिलेट करना है आपको। 2 में दी हुई है, 1 में, भले 1000 में दी हो यहाँ पे, लेकिन आपको 1 वाली वैल्यू चाहिए हल करने के लिए। तो सिंपल हम लिखेंगे यहाँ पर, वी नो दैट 1 मीटर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3.281 फुट। तो फिर 2 मीटर में कितने हो जाएंगे भाई, जो 1 की वैल्यू है ना, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 2 के साथ। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जो वैल्यू आए वो इसका जवाब है। यही वैल्यू आ रही है, चेक कर लें कहीं गड़बड़ तो नहीं है। ये आ जाएगी मीटर से फुट वाली वैल्यू। ठीक है, इसको नोट करें, देखें, शाबाश। बेटा हो गया, मतलब लिख लेना यहाँ पे फाइनली कि 2 मीटर में बेसिकली तकरीबन 6.5, या अगर राउंड करेंगे तो 6.6 सब बोल सकते हैं, बरल ठीक है, 2 डिजिट तक हम ले लेते हैं, 6.56 इतने फुट। या कंप्लीट लिखना है तो चलें, हो जाएगा ऐसे, ठीक है, कोई मसला नहीं, यूं कर लें ऐसे। भाई 2 मीटर के अंदर कितने फुट आ गए, 6.562 फुट जो है वो आ जाएंगे किसके अंदर, 2 मीटर के अंदर। बेटा इसको नोट कर लें, नोट कर लें जल्दी से, शाबाश। हो गया, चले ठीक है, गुड हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारे लेंथ के कन्वर्जन है बेटा,
लेंथ के कन्वर्ट, ये लेंथ के डिफरेंट यूनिट्स हैं और उसमें से हम अलग अलग यूनिट जो है वो उस पे जा रहे हैं, मूव करके जा रहे हैं कि भाई इतना इतना यहां पर यूनिट इतना तो दूसरे यूनिट में कितना। ठीक है, तो फुट के अंदर कितने इंच, 12 इंच, ये भी हो गया। हाँ, एक दो रिलेशंस और आप जहन में रख सकते बेटा, एक दो रिलेशंस और, जैसे किलोमीटर और माइल का रिलेशन है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.6 माइल्स, अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यू है, 1 डिजिट में लिख रहा हूं खाली मैं, 0.6 माइल। अच्छा, 1 माइल को देख लें आप, 1 माइल का जो रिलेशन है किलोमीटर में वो बनता है अप्रोक्सीमेटली 1.6 किलोमीटर तक। ये दो न्यू रिलेशन आ गए हमारे पास, बाकी हम इनको देख रहे थे। तो भाई वो जहन में आप रखें ना कि कौन सी चीज कितने में फिट हो रही है, तो फिर उस हिसाब से उसको बड़ा है छोटा जहन में रखा करें, यूनिट कौन सा बड़ा। 1 इंच के अंदर 2.53 cm आ रहे हैं, मतलब एक इंच है, उस 1 इंच के अंदर 2.53 cm आ रहे हैं, तो कौन सा यूनिट बड़ा हुआ? जाहिर सी बात है इंच बड़ा है ना सेंटीमीटर से, क्योंकि 1 के अंदर 2.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर छोटे हैं तो 1 इंच के अंदर फिट हो जाते हैं 2.5। ठीक है, तो इस ध्यान में रखें इंच बड़ा है। इस तरह से फुट को इंच में लेकर जाएं, भाई 12 इंच बनते हैं तो 1 फुट। इस तरह से बेटा यार्ड से फुट की तरफ जाएं, 3 फुट बनते हैं तो 1 यार्ड, तो कौन बड़ा हुआ? यार्ड बड़ा है ना, उस 1 यार्ड के अंदर 3 फुट आ जाते हैं, 3 फुट समा जाते हैं उसके अंदर, 1 यार्ड के अंदर, 1 यार्ड के अंदर 3 फुट फिक्स हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। ठीक है, तो कौन बड़ा हुआ? यार्ड बड़ा हुआ फुट से। इस तरह से यहाँ पे देखें 1 मीटर के अंदर 3.281 तकरीबन 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 इनकी वैल्यू इक्विवेलेंट चलती है, लेकिन यार्ड और मीटर के अंदर मामूली सा फर्क आता है, जो जब लंबी वैल्यू हो तो फिर बड़ा हो जाता है फर्क। आपने ध्यान में रखना है कि भाई जो मीटर है, मीटर उसके अंदर 3.281 तकरीबन फुट आ रहे हैं मीटर के अंदर, और यार्ड के अंदर अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 3 फुट पूरे हो जाते हैं, यहाँ 3.2, थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा हो रही है फुट की। मीटर में तो आप यहाँ से रिलेशन लगा सकते हैं कि मीटर और यार्ड का मुकाबला हो तो मीटर में थोड़े से ज्यादा फुट आते हैं एज कंपेयर टू यार्ड। यार्ड में 3 फुट, लेकिन मीटर में 3.281 फुट, इतने तकरीबन अप्रोक्सीमेटली हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखें 1 किलोमीटर में 0.6 माइल्स आता है, भाई किलोमीटर पूरा हो गया, लेकिन उस पूरे किलोमीटर में माइल पूरा नहीं आया। 1 किलोमीटर में सपोज करें पाथ है यहां से लेकर यहां तक, इसको मैं बोलूंगा भाई ये 1 किलोमीटर का पाथ है, इस पॉइंट से लेकर यहां तक, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ए पॉइंट से लेकर बी तक 1 किलोमीटर पूरा बन जाता है। लेकिन जब मैं माइल्स देखूं तो मैं यहां से बनाना चाहूं माइल को, तो मैं कहूंगा भाई यहां से लेकर यहां तक सिर्फ कितना मील बन रहा है? ये 0.6 माइल्स बन रहे हैं, यानी पूरा नहीं हो पा रहा। अगर ये लेंथ और लंबी हो तो 0.7 माइल बन जाएंगे, फिर 8, फिर 9, इस तरह से करके पूरा 1 माइल बन जाएगा। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि 1 किलोमीटर पूरा हो जाए तो उसके अंदर माइल सिर्फ 0.6 आते हैं, 0.6 माइल फिट होते हैं 1 किलोमीटर के अंदर। इट मींस कि कौन बड़ा हुआ? किलोमीटर बड़ा हुआ कि माइल बड़ा हुआ? भाई किलोमीटर छोटा है, इसीलिए वो 1 जब हो जाए तो उसके अंदर माइल पूरा नहीं आता। किलोमीटर छोटा है माइल से, माइल बड़ा होता है इतना कि 1 माइल के अंदर तकरीबन, वो सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हम कह देंगे भाई 1.5 किलोमीटर, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर आ जाता है। लेकिन अगर परफेक्ट वैल्यू लिखें तो आप अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 1.5 नहीं बल्कि 1.6 लिखेंगे। आप कहेंगे 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। अगर 1 माइल है उसके अंदर 1 किलोमीटर पूरा होकर फिर आगे 0.6 और किलोमीटर आ जाते हैं, तब जाके 1 मील पूरा होता है, 1 माइल पूरा होता है। तो आपने ध्यान में रखना है कि किलोमीटर छोटा यूनिट है, माइल बड़ा यूनिट है। बहरहाल ये रिलेशन आ गया, तो इससे भी आगे हम 2-3 क्वेश्चंस लेते हैं। तो सपोज कर ले बेटा आपके पास आ जाए कि कौन से वाला था, आई थिंक 4th वन था, इसमें आ जाए कि जो है वो 5 किलोमीटर को देखें आप, 5 किलोमीटर को तब्दील कर दें किसमें? माइल में। 5 किलोमीटर में माइल मालूम करने ना आपसे, तो आसान है, सिंपल है, कोई मसला ही नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि 1 किलोमीटर का रिलेशन दिया हुआ है, हमें निकालना नहीं पड़ेगा।
5 किलोमीटर को माइल में लेके जाना है तो 1 किलोमीटर का रिलेशन माइल में पता होना चाहिए आपको, तो वो दिया हुआ है, मिला हुआ है हमें 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.6 माइल। तो फिर हम कैसे इसको करेंगे, अब देखें यहाँ पे वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.6 ऑफ दी माइल्स। तो फिर 5 किलोमीटर में क्या होगा भाई, ये जो वैल्यू है इसको आपने 5 से मल्टीप्लाई कर देना, ये तो सीखा है हमने, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने बन जाएंगे, सोचें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल यहां से 3.0, तो मैं उसको 3 लिख दूं, 3.0 वैल्यू आ जाएगी ना, इतने तकरीबन 3 माइल जो है ना वो पूरे हो जाएंगे, 3 माइल्स पूरे हो जाएंगे जब हम 5 किलोमीटर को देखें। तो आप अंदाजा लगा लेना, यहाँ से किलोमीटर 5 हुए तो उसके अंदर माइल सिर्फ 3 हो रहे हैं, किलोमीटर 5 हो रहे हैं, मैं 3 माइल 5 किलोमीटर बना रहे हैं, तो फिर वही हुआ ना कि माइल बड़ा हो गया, माइल बड़ा यूनिट है किलोमीटर से, चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम सिंपली लिखें तो यहाँ पर लिख दें आप कि भाई आंसर आ गया, क्या आया कि 5 किलोमीटर के अंदर 3 माइल जो है वो बन जाते हैं, 5 किलोमीटर में 3 मील बन जाते हैं, 5 किलोमीटर आर इक्वल टू 3 माइल्स, ठीक है। आई थिंक नोट कर लिया होगा, आगे चले, पास करके बेटा इसको नोट कर लें, ठीक है। चलें अब नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो खुद भी सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं, खुद भी सॉल्व करें और सॉल्व करें, मेथड वाइज भी सीखें। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज करें हम इसको कर लेते हैं कि माइल से किलोमीटर की तरफ आ जाते हैं, दोनों रिलेशन तो दिए हुए हैं तो आसान, कोई मसला नहीं है। हम इसको कर लेते हैं कि अगेन वही कि 5 माइल्स आ गया अगर, तो इनको आप कन्वर्ट कर दें किसमें, के एम में, किलोमीटर्स के अंदर कन्वर्ट कर दें। तो बेटा एक के अंदर क्या है वो रिलेशन, 1 माइल में कितने किलोमीटर्स, 1.6 अप्रोक्सीमेटली 1.6 आ जाते हैं, तकरीबन 1.6 किलोमीटर आ जाते हैं माइल के अंदर। तो भाई 5 के अंदर कितने आएंगे, 5 माइल्स आर इक्वल टू, जो एक में वैल्यू आ रही है उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, बार बार मैं आपको ये चीज याद करवा रहा हूं। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, ये आ जाएगा तकरीबन 8.0 ना, 8.0 के भाई 5 मील 8 किलोमीटर के बराबर होते हैं। 5 मील अगर हो, 5 माइल्स अगर हो हमारे पास, तो उसके अंदर किलोमीटर कितने बन जाते हैं, 8 किलोमीटर बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको तो आप यूं इस तरह से लिख लें, फाइनली द 5 माइल्स आर इक्वल टू 8 किलोमीटर, 5 माइल्स आर इक्वल टू 8 किलोमीटर, दिस इज योर आंसर। हो गया, सही है, समझ आया, शाबाश बेटा, नोट कर ले, नोट कर ले, नोट कर ले। चलें मिटा दें इसको, चलें ठीक है। अच्छा, इसी तरह से एक थोड़ा सा और क्वेश्चन लेते हैं कि सपोज कर लें हमारे पास, जरूरी तो नहीं है जो रिलेशन हमने डिजाइन में रखे हो वैसे ही है, जैसे वो एक फर्स्ट वाला बना था, हालांकि बेसिकली मैं भी मीटर से किलो, अपना क्या बोलते हैं उसको, मीटर से मिलीमीटर की तरफ जाने के लिए आपका वो रिलेशन बनाया था, बट किलोमीटर से मिलीमीटर की तरफ जाने वाला क्वेश्चन हो गया हमसे। तो वो उसमें फिर हमने देखा कि जंप आउट किस तरह से करना है, एक से दूसरे में दरमियान में किस तरह से किसी और यूनिट को फिट करना है। अब सपोज करें हमें देखें बेटा फुट का रिलेशन इंच में पता है, इंच का रिलेशन सेंटीमीटर में पता है, इंच का रिलेशन सेंटीमीटर में पता है। सपोज कर लें कि हमारे पास क्वेश्चन कोई इस तरह का आ गया, कोई इस तरह का क्वेश्चन आ गया जिसमें हमें जंप करके जाना है, अगेन किसी और यूनिट को जो दरमियान में लेकर आना पड़ेगा। हम इस क्वेश्चन को यूं बनाते हैं जी, ठीक है, हम कहते हैं कि सॉरी, हम इसको बनाते हैं 2 फुट में, अब बताएं कि ये सिंपल कर लेते हैं ना, ऐसे ही कर लेते हैं, इसको आसान कर लेते हैं फिर, क्योंकि 1 फुट का निकालना पड़ेगा तो वो बात तो वही जो मैंने आपको समझानी है वो 1 में ही समझ आ जाएगी, तो फिर 2 क्यों लिखना है। तो हम इसको 1 कर लेते हैं, हम कहते हैं कि भाई 1 फुट में बताओ कि सीएम कितने बनेंगे, 1 फुट से सीएम की तरफ जाओ, 1 फुट में सीएम
कितने बनेंगे, तो 1 फुट में सीएम कितने बनेंगे, सीएम कितने बनेंगे, कितने बनेंगे, कितने बनेंगे। फुट का सीएम से तो हमें याद ही नहीं है रिलेशन, लेकिन इतना तो पता है ना आपको कि 1 फुट के अंदर 12 इंच होते हैं। अगर 12 इंच बन जाए तो 1 फुट बन जाता है, 1 फुट के अंदर 12 इंच होते हैं, तो फिर 1 इंच के अंदर 2.53 सीएम भी तो होते हैं, ये भी तो ज़हन में है। तो अब हम क्या करें, हम ऐसे करते हैं, फुट से चलते हैं इंच की तरफ, इंच से जाएंगे सेंटीमीटर की तरफ, सही है, फुट से इंच की तरफ, इंच से सेंटीमीटर की तरफ, क्योंकि फुट का सेंटीमीटर में रिलेशन जो है वो इस टाइम पे हमें याद नहीं है, तो फिर हम किस तरह से मूव आउट करेंगे। ये टेक्निक्स आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये कोई 100 यूनिट्स की लिस्ट बनाकर आप उसको रट्टा नहीं मारिएगा। कुछ बेसिक जो रिलेशंस हैं जो मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए थे, मेरे ख्याल से वो काफी हैं। अगर आपको कुछ और भी लगे कि नहीं है 2-4 और भी हैं जहन में रखने हैं, मोस्ट वेलकम रखिए। ये बेसिक है, इनको जहन में रखें। बाकी आपने किस तरह से एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक मूव करना है बेटा, ये आपकी अपने हाथ में है सारी की सारी गेम। आप एक यूनिट से किस तरह से ट्रेवल करके जाते हैं, दरमियान में किस यूनिट को लेकर आते हैं, ये आपने खुद सोचना है उस टाइम पर। तो 1 फुट से सेंटीमीटर की तरफ जाना है, एक ऐसा रिलेशन फुट और सीएम के दरमियान एक ऐसा यूनिट लेकर आओ जिसका रिलेशन फुट से आपको इसमें भी पता हो और इसका फिर सीएम में भी पता हो। तो वो रिलेशन हमारे पास, हमें जहां तक समझ आई बात, वो है इंच का। हमें पता है 1 फुट के अंदर 12 इंच होते हैं। अच्छा, हर इंच के अंदर 2.53 सीएम भी होते हैं। तो फुट का रिलेशन इंच में पता है, फिर इंच का रिलेशन सीएम में भी पता है। ये तो हो गई जबरदस्त बात। तो फिर इसी तरह से हम इसको करने वाले हैं। तो फिर अब बेटा 1 फुट के अंदर हम सॉल्यूशन बनाएंगे इसका, ठीक है। सॉल्यूशन हम लिखेंगे कि 1 फुट के अंदर, 1 फुट के अंदर इंच होते हैं 12, इंच होते हैं 12, 1 फुट में इंच होते हैं 12। 12 इंच में सीएम कितने होंगे, 1 फुट में इंच होते हैं 12, तो 12 इंच में सीएम कितने होंगे भाई, 1 इंच के अंदर कितने सीएम, 2.53 सीएम, ठीक है। तो फिर 12 में कितने होंगे, ये जो 12 की वैल्यू है उसको आप 2.53 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो सारी सीएम के अंदर बन जाएगी। जो भी वैल्यू निकल के आएगी सारी की सारी क्या बन जाएगी, सीएम के अंदर बन जाएगी, ठीक है। तो इस वैल्यू को आप यहां पर नोट डाउन कर लें। तो हम कह देंगे, अच्छा इनको कैलकुलेट करें तो कितनी वैल्यू बन रही है, कैलकुलेट करके देखें। वही पॉइंट वाले डिजिट कैलकुलेट करना भी आते हैं कि नहीं, या वो भी हूं कर रहे हो खाली, करें चले। लेकिन ये कि भाई इतना टाइम बेटा इस पे वेस्ट नहीं करना, फटाफट कर लेते हैं। देखिए 2.53 जो भी पॉइंट की वैल्यू हो उसके अंदर थोड़ी सी टेक्निक है। अगेन ये प्राइमरी सेक्शन का क्वेश्चन है भाई, ये प्राइमरी में करने वाले क्वेश्चन थे, 4th 5th क्लास के अंदर दिए होते हैं। वो सिंपल टेबल लगा के इसको कंप्लीट कर लें। 6 हो गया, 5 10 हो गया, और ये भाई ये हो गया 5, और ये ये इतना हो गया, और इसको एंड करें ये इस तरह से कुछ इसकी वैल्यू आई। लेकिन आपको दिक्कत कहां पे होगी, पॉइंट कहां पे लगाना है, सिंपल। आप पहली वैल्यू में देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं पॉइंट के बाद। नेक्स्ट वैल्यू में पॉइंट के बाद कोई डिजिट है, कोई डिजिट दिया नहीं हुआ सामने पॉइंट के बाद, नीचे वाली वैल्यू में। तो ओवरऑल टोटल कितने डिजिट हुए पॉइंट के बाद, पहली वैल्यू में पॉइंट के बाद 2 डिजिट, सेकंड वाली वैल्यू में पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं दिया हुआ ना। जब नहीं दिया हुआ तो ओवरऑल कितने डिजिट हो गए पॉइंट के बाद, सिर्फ वही जो ऊपर है, नीचे तो कोई नहीं था, ऊपर वाले 2 डिजिट। तो आप इधर से 2 पॉइंट्स मूव करके, बेटा ये 6 है, 2 पॉइंट्स मूव करके यहाँ पर इसको पॉइंट शॉर्ट करवा दोगे यहाँ पे, मतलब ये तकरीबन आ जाएगा 30.36 आ जाएगा, ठीक है, हो गया 30.36 आ जाएगा। हम लिखेंगे भाई ये तकरीबन जो वैल्यूज की आई वो 30.36 सीएम के अंदर आ गई, 30.36 सीएम में आ गई वैल्यू, सही हो गया। अब वही हुआ ना कि फुट से सेंटीमीटर की तरफ जाना था, 1 फुट से सेंटीमीटर की तरफ जाना था, हमें नहीं पता था रिलेशन उसका। हमने क्या किया, दरमियान में एक ऐसा यूनिट रखा बेटा कि फुट से उस यूनिट की तरफ जाना भी हमारे लिए आसान था, पॉसिबल था, हमें वैल्यू जहन में थी। डिपेंड तो वो करता है ना कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हो, क्वेश्चन आपके सामने आ गया, तो भाई ये नहीं मैटर करता कि कौन कौन से रिलेशन आपके पास थे या हैं या कौन से नहीं है। ये मैटर करता है कि उस टाइम पर आपका दिमाग जो काम कर रहा है, उस माइंड में आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज जहन में आ रही हैं, कौन कौन सी वैल्यू याद आ रही है कि भाई ये वैल्यू भी थी, ये वैल्यू भी थी। इसीलिए मैं आपको पहले ही प्रॉब्लम से आपको कह रहा हूं, पहले न्यूमेरिकल से आपको कह रहा हूं,
पहली जो कन्वर्जन की, मैं तब से आपको कह रहा हूँ कि बेटा जिसका आंसर आपको डायरेक्टली ऑरली आ रहा है कि भाई इतनी वैल्यू इतने में तो इतने में इतनी बनेगी, डायरेक्टली अगर आपको आ रहा है तो जबरदस्त है। बट मेथड आपको पता होना चाहिए कि यार अगर मुझे किसी को करके दिखाना पड़े मेथडली मैंने कैसे किया इसको, तो वो पता होना चाहिए आपको, सॉल्व करके आना चाहिए कि कैसे करना है इसको। उसमें ये होगा कि कोई अगर टिपिकल वैल्यू आ जाएगी ना तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे एट अ टाइम एग्जाम हॉल के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो फुट से गए इंच में और इंच से गए सेंटीमीटर। हमने ये तरीका अपनाया कि फुट से गए इंच में और इंच से मूव कर गए सेंटीमीटर की तरफ। ये रिलेशन हमें याद भी थे। ठीक है, तो अब बेटा हमारे पास आंसर क्या आ गया कि एक जो फुट होता है उसमें तकरीबन 30.36 cm होते हैं। बेटा ये सारी वैल्यूज अप्रोक्सीमेशन है, सारी बहुत सारी वैल्यूज ऐसी होंगी जो फिक्स हैं, ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी वैल्यूज भी आपके पास आएंगी जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आ रही हैं जितनी इतनी वैल्यूज दी, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज ऐसी होती हैं डिजिट्स की जो आ रही होती हैं जैसे 4.689 वगैरह 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 लंबी वैल्यू जा रही है। तो हम कन्वर्जन के लिए जो है ना पॉइंट के बाद आफ्टर डेसिमल प्लेस हम 1, 2 या 3 डेसिमल्स को चूज कर लेते हैं। तो इसीलिए जब लंबी चौड़ी वैल्यू तक उसको लेके जाएं, उस रिलेशन को 5 या 10 में फाइंड करें, तो फिर वो थोड़ा थोड़ा जो फर्क होता है ना जब हमने राउंड करके किया होता है, वो एक थोड़ा सा इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है। तो इसीलिए इन वैल्यूज को अप्रोक्सीमेटली याद रखते हैं कि तकरीबन इतने इतने। ठीक है, जैसे 1 मीटर में कोई कह दे कि 3.2, तो इस तरह से बोलें कि 1 मीटर इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 3.3 फुट। क्यों? क्योंकि हम इसको राउंड करेंगे तो 3.3 हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यू। तो बहरहाल 1 फुट के अंदर तकरीबन तकरीबन बेटा कितनी वैल्यू बन जाएगी? 30.36 cm आ जाएगा। ठीक है, कहीं कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हो आप चेक कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा कि यहाँ पे ये वैल्यू थी, ये वैल्यू थी, क्योंकि जब लिख रहे होते हैं तो कहीं 19-20 हो जाती है रकम वगैरह में भी, लिखते वक्त कहीं गड़बड़ कोई हो जाए तो आप उसको चेक कीजिएगा। बट अगेन ये कि जो चीज सीखी है उसको ध्यान में रखें। कन्वर्जन के लिए जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लेंथ की कन्वर्जन के, अगेन मास की कन्वर्जन, टाइम की कन्वर्जन में बेटा डिफरेंट हमारे पास जो है वो यूनिट निकल कर आएंगे, उनको फिर देखेंगे। बट लेंथ की कन्वर्जन में आपके पास जो कुछ खास यूनिट्स आपको जहन में होने चाहिए वो मैंने आपको राइट डाउन करवाए थे यहाँ पर। फिर ये माइल और जो है ना वो केम का, किलोमीटर का, इसका रिलेशन भी जहन में आ गया तो वो भी यहाँ पर लिखवा दिया। ठीक है, तो आपने इसको जहन में रखना है, सॉल्व कैसे करना है हमने सीखा, यहाँ तक जबरदस्त तरीके से क्लियर होगा। तो बेटा डिफरेंट वैल्यूज लेकर उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। भाई आपने ले लिए 0.5 किलोमीटर ले लिए, 0.5 किलोमीटर ले लिए, और फिर आप सोचेंगे यार 0.5 किलोमीटर में माइल कितने बने, 0.5 किलोमीटर अगर आ जाए तो उसके अंदर कितने मील बनेंगे। सही है, इसको हल करने की कोशिश करें। आपने डिफरेंट वैल्यू ले ली, पॉइंट्स वाली वैल्यू ज्यादा ले ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो। आपने वैल्यू ले ली कि भाई 2.3 जो है ना वो आपने ले लिए फुट, 2.3 फुट ले लिए, और उसमें देखा कि इंच कितने बनते हैं। ठीक है, आपने ले लिए 6 फुट ले लिए, तकरीबन 6 फुट ले लिए, और उसमें देखा कि मीटर कितने बन रहे हैं। ठीक है, तो हर तरह से आपने जो अपने आप को प्रिपेयर करना है एग्जाम्स के लिए, और जबरदस्त तरीके से इस चीज को क्लियर करें। बेटा ये चीज ये बहुत बेसिक चीज है, लेकिन आज ही सीखनी है, क्योंकि जैसे जैसे नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे हम न्यूमेरिकल की तरफ जब जाएंगे तो ये छोटी छोटी चीजें इतनी डिटेल में अगेन डिस्कस नहीं हुआ करेंगी। आपका न्यूमेरिकल होगा सोल्व करने के लिए, आप न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे या वहां पर सिर्फ इस रिलेशन को देखेंगे कि भाई ये मीटर से मिलीमीटर बनाना है तो उसको आप इतनी देर लगाकर उसको हल करवाएंगे टीचर से, ये बार बार नहीं होगा। तो इस वीडियो को अगेन एंड अगेन रोक कर पास करके एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, रिलेशंस को देखें, जबरदस्त तरीके से क्लियर करें, ताकि नेक्स्ट जब भी कोई कन्वर्जन आए तो फटाफट यूं चुटकी बजाकर उसको हल कर लेना है। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक दुआओं में याद रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। तो बेटा अगर स्टडी को करना है सुपर फास्ट तो फिर जुड़ना है फास्ट इंस्टीट्यूट डिग्री के साथ। अल्लाह।